हाय फ्रेंड्स, आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईएमएस और टूबी में जो भी उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी हद तक आज की डेट में मैं आपको बताऊं, काफ़ी हद तक आईएमएस और टूबी की जो उथल पुथल है वो थोड़ी सी कम हुई है। उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा है, चाहे वो जीएसटी ने लगाया हो या कुछ भी रहा हो। तो जो पिछले इनवॉइसेस, जो आपके डुप्लीकेट इनवॉइसेस जो हैं, जो आईएमएस में आपके रिफ्लेक्ट कर रहे थे, आज की डेट में चाहे वो सितंबर मंथ से रिलेटेड हो या अगस्त मंथ से रिलेटेड हो, आज की डेट में आपको टू बी में रिफ्लेक्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे और ना ही आपको आईएमएस में अपीयर दिखेंगे। तो आईएमएस और टू बी आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे टू बी को जनरेट करें। यदि आप आईएमएस को सेव करते हैं, आईएमएस के डेटा को आईएमएस के डेटा को आप पेंडिंग, एक्सेप्ट या रिजेक्ट के मोड में डालने के बाद में आप उसमें कोई भी एक्शन लेते हैं और वो एक्शन जो है वो आपका टू बी में ट्रांसफर हो जाता है। और टू बी कैसे जनरेट करते हैं? मान लीजिए कि आपकी कई सारी इनवाइसेस हैं, बल्क में आपका डेटा है आईएमएस में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लीजिए 100 इनवाइसेस हैं या 200 इनवाइसेस हैं या 500 इनवाइसेस हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो। तो वो सारी इनवाइसेस को आप वन बाय वन ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही पेंडिंग में डाल सकते हो, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आईएमएस ये बनाया तो गया, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया कि टैक्स पेयर को जो सुविधाएं उचित रूप से मिलनी चाहिए थी वो मिल सकें। आज की डेट में आईएमएस आ तो गया है, लेकिन आईएमएस का मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद 5% लोग भी आईएमएस का यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि या तो वो आईएमएस से डर रहे हैं कि आईएमएस में मैंने कोई भी एक्शन अपनी इनवाइसिस से रिलेटेड ले लिया तो हो सकता है उसका कोई ऐसा परिणाम हो जाए जो मुझे आगे उसका खामियाजा भुगतना पड़े। और कुछ लोग तो इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं कि आईएमएस में काफी डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं और डेटा जो है सही से रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है। नवंबर का भी डेटा आ रहा है नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि टू बी को कैसे जनरेट करना है आईएमएस की मदद से। जब आप आईएमएस में अपनी इनवाइसिस को किसी भी एक्शन में लेके जाते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग के किसी भी मोड में लेके जाते हैं, तो वो इनवाइसेस जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सारी टू बी में किस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगी और टू बी को कैसे जनरेट करना है। मान लीजिए यदि आपने कोई गलत इनवाइस को भी एक्सेप्ट कर लिया, आपका बल्क में डेटा है 100, 200, 500 इनवाइसेस का, और आपने चेक इन करके ऑल इनवाइसेस को एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपना आईएमएस जो है, आईएमएस में जो कंप्यूट करने की जो फैसिलिटी है टू बी को, उसको आपने कंप्यूट कर लिया। तो कंप्यूट करने के बाद में वो सारा डेटा आपका टू बी में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो नवंबर मंथ की इनवाइसेस हैं या जो डुप्लीकेट इनवाइसेस हैं, वो आईएमएस में कोई भी एक्शन लेने के बाद में आपके टू बी में पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, या जिन इनवाइसेस का, जिन टैक्स पेयर ने, जिन सप्लायर ने आपके अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ टाइमली फाइल नहीं किया है, तो वो इनवाइसेस यदि आप उनका किसी भी मोड का एक्शन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लें या पेंडिंग में रहने दें या रिजेक्ट कर लें, तो वो इनवाइसेस जो है टू बी में किस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे या टू बी में क्या होगा जब आप इस तरह का कोई एक्शन ले लेते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट लाइव लेकर के चलूंगा और मैं दिखा देता हूं कि डेटा जो है आईएमएस से टू बी में कैसे कंप्यूट किया जाएगा। और वो डेटा क्या आपको नवंबर मंथ की इनवाइसेस भी एक्सेप्ट करने के बाद टू बी में नजर आएंगी या डुप्लीकेट इनवाइसेस अभी भी नजर आ रही हैं।
क्या सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करे दे रहा हूँ। आईएमएस से रिलेटेड जितनी भी अभी तक दिक्कतें आ रही थी, वो सब मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, लाइव लेकर के चलता हूँ। तो बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु के चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियोज़ को बहुत अच्छा देख रहे हैं, तो टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई पेमेंट नहीं पड़ना, बिल्कुल विदाउट पेमेंट ये आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए और जो भी वीडियोस टैक्सेशन गुरु की हैं उनको जो है पूरा देखा करिए, एंड तक देखा करिए, ताकि आपको किसी भी मैटर की कंप्लीट नॉलेज हो सके। आप बीच में या आप थोड़ी सी वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी मामले की पूरी जानकारी नहीं होती है। फिर वही होता है कि थोड़ी सी जानकारी के अभाव में आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो चलिएगा मैं आपको लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि आईएमएस और 2B में किस प्रकार से डेटा को रिकम्प्यूट किया जाएगा। मैं एक टैक्स पेयर का आपको आईएमएस दिखा देता हूँ। देखिए आईएमएस में इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ट सप्लाई बोथ ऑफ टेबल्स आपकी आ रही हैं। तो इनवर्ट सप्लाई यदि आप B2C सप्लाई करते हैं तो इनवर्ट सप्लाई आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप B2B B2C बोथ सप्लाईज करते हैं तो आउटवर्ट सप्लाई भी आपके लिए मैंडेटरी टेबल है। आप इसको देखिएगा ज़रूर, बहुत ज़रूरी टेबल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इनवर्ट सप्लाई में मैं आपको दिखाता हूँ, records where no action is taken by taxpayer will be considered as deemed accepted। जो भी इनवाइसेस हैं, यदि आपने आईएमएस में कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो इनवाइसेस जो हैं आपके 2B में रिफ्लेक्ट करेंगी और 2B आपका कंप्लीट दिखेगा, ड्राफ्ट 2B नहीं दिखेगा। जैसा कि देख लीजिए इसमें B2B इनवाइसेस 18 इनवाइसेस B2B इनवाइसेस जो हैं वो इस टैक्स पेयर के आईएमएस में पड़ी हुई हैं। अब इसमें देखिएगा ये नवंबर मंथ से भी रिलेटेड इनवाइसेस हैं, ये देखिए, जिसमें कि GSTR1 नॉट फाइल्ड लिखा हुआ आपको दिख रहा है सोर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ स्टेटस में। जिसका भी आपके सप्लायर ने GSTR1 या IFF फाइल कर दिया होगा तो वो इनवाइसेस जो हैं आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी आईएमएस में। फाइल्ड मोड में दिखेगा आपको डेटा और वो डेटा सारा जो है वो आपको 2B में भी नज़र आएगा। बतौर एक्शन जब आप एक्शन ले लेते हैं तब आपको दिखता है कि जो भी एक्शन आप लेते हैं वो एक्शन आपका 2B में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिएगा ये अगस्त मंथ की भी इनवाइसेस हैं। ये इनवाइस जो है अगस्त मंथ की, ये इनवाइस इस टैक्स पेयर के पिछले अगस्त मंथ के आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, जिसको इस टैक्स पेयर के सप्लायर के द्वारा डिले से फाइल किया गया, तो ये इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। ये डुप्लीकेट इनवाइस नहीं है। तो मैं इन सारी इनवाइसेस को एक साथ चेक इन करके 18 all invoices, select all records of all the pages 18 records। मैंने सारी इनवाइसेस को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सारी इनवाइसेस को एक साथ एक्सेप्ट भी कर लेता हूं। मैंने सारी इनवाइसेस को एक साथ एक्सेप्ट कर लिया, सारी की सारी 18 इनवाइसेस को। अब मैं इस डेटा को
सेव कर रहा हूँ। ये डेटा आपका सेव हो चुका है। अब ये जितनी भी इनवॉइसेस हैं ये आपके टू बी में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। देखिएगा ये 18 इनवॉइसेस एक्सेप्टेड हो चुकी हैं। अब मैं ये जो है कंप्यूट जीएसटीआर टू बी पर क्लिक करूंगा और कंप्यूट जीएसटीआर टू बी पर जब मैं क्लिक करूंगा तो जीएसटीआर टू बी जनरेट हो जाएगा। एक मैसेज, एक वार्निंग मैसेज आपको मिल जाता है जब आप ये कंप्यूट जीएसटीआर टू बी करते हैं। एनी रिकॉर्ड ऑन द आईएमएस डैशबोर्ड where taxpayer takes no action will be deemed as accepted by the taxpayer। यदि कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मैं एक्सेप्ट हो जाए। मैं इस पर एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद में मैं आपको जीएसटीआर टू बी का डेटा दिखाता हूँ। क्या जीएसटीआर टू बी में वो इनवाइसेस भी पहुँच रही हैं जो नवंबर मंथ से रिलेटेड हैं, या जो डुप्लीकेट इनवाइसेस हैं वो भी टू बी में रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आ जाइए, ये मैंने टू बी लॉग इन कर लिया। अब मैं जैसा कि आईएमएस से अपनी सारी इनवाइसेस को एक्सेप्ट करने के बाद में अपने टू बी को जनरेट कर चुका हूँ। टू बी जनरेट होने के बाद में ये देखिए अक्टूबर मंथ की सारी इनवाइसेस आ रही हैं और नवंबर मंथ की इनवाइस आपको कहीं पर शो नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? देखिए आईएमएस में मान लीजिए आपके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल नहीं किया है और आपका आईएमएस जो है उसमें किसी भी इनवाइस का सोर्स ऑफ फाइलिंग नॉट फाइल्ड शो होता है, तो आप ये मान के चलिए उस इनवाइस को एक्सेप्ट करने के बाद भी या पेंडिंग डालने के बाद भी आपका टू बी जो है वो जनरेट होने के बाद भी वो इनवाइस आपके इसमें शो नहीं होगी, जिस इनवाइस का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं हुआ होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगस्त मंथ की जो ये इनवाइस है यूएसएल क्रॉप साइंस की 240 नंबर का इनवाइस है। ये 10 अगस्त का इनवाइस है। ये इनवाइस भी आपका देखिए एक्सेप्ट करने के बाद में आपको शो होने लगा। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यूएसएल क्रॉप साइंस का 240 नंबर का इनवाइस जो है वो अगस्त महीने में आपके जीएसटीआर टू बी में शो हो रहा था या नहीं। देखिए मैंने अगस्त मंथ का जीएसटीआर टू बी जो है वो लॉगिन कर लिया है। अब आप देखिए यूएसएल क्रॉप का कोई भी इनवाइस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है 240 नंबर का अगस्त मंथ में। तो इससे एक बात क्लियर है कि आज की डेट में अब जैसा कि 18 तारीख है, कल भी ऐसा था, कुछ हद तक आईएमएस जो है सही हो चुका है और कुछ टैक्स पेयर के पास में अभी भी ऐसी कुछ एरर्स आ रही हैं जो डुप्लीकेट एंट्रीज को आईएमएस उठा ले रहा है और वो आपके टू बी में भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यदि किसी टैक्स पेयर के साथ में ऐसा हो रहा हो, उसका डेटा बिल्कुल सेम रिफ्लेक्ट कर रहा हो जैसे डुप्लीकेट इनवाइसेस उसकी रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो वो एक टिकट को ग्रीवांस पोर्टल पर रेस कर दे ताकि आपकी जो क्यूरी है वो जीएसटीएन के द्वारा सॉल्व की जा सके, प्रॉपर सॉल्व की जा सके। तो अब मैं फिर से देखिए आईएमएस इनवर्ट सप्लाई के टैब में आ चुका हूं और 18 इनवाइस जो एक्सेप्ट पड़ी हुई हैं, एक्सेप्टेड मोड में है। मान लीजिए इनमें से कुछ इनवाइसेस मैंने गलत भी एक्सेप्ट कर रखी हैं, या मान लीजिए टोटल ऑफ इनवाइसेस गलत मैंने एक्सेप्ट कर रखी हैं, तो अब इन इनवाइसेस को मैं दोबारा सिलेक्ट कर लूँगा
सिलेक्ट करने के बाद में मैं पूरे आईएमएस को रीसेट कर दूंगा। तो ये रीसेट करने का जो फंक्शन है ये आईएमएस में अच्छा है। आप अपनी इनवॉइसेस को रीसेट भी कर सकते हैं। फिर आप देखिए अभी रीसेट हो गया। एक्शन टेकन ऑन 18 सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स हैव बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब ये रीसेट हो चुका है। अब ये सारी इनवॉइसेस देखिए फिर से आपको नो एक्शन के मोड में अपीयर कर रही हैं। ओके, यहाँ तक। अब जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपका डेटा जो है बल्क इनवॉइसेस में है तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है 5% से भी कम ऐसे टैक्स पेयर हैं जो आईएमएस का यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर आईएमएस को आने के बाद में। टैक्स पेयर जो है डायरेक्ट या प्रोफेशनल जो है वो डायरेक्ट अपने टू बी को देख रहा है और टू बी की जो एक्सेल फाइल है उसको डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड करने के बाद में अपनी बुक से रिकंसाइल करवा लेता है। या जो भी पिछली इनवाइसेस थी चाहे वो सितंबर मंथ से रिलेटेड हो या अगस्त मंथ से रिलेटेड हो तो उन सारी इनवाइसेस को वो प्रॉपर रिकंसाइल करना करवाने के बाद में उनको जो है टू बी के अकॉर्डिंग ही अपना थ्री बी जो है फाइल कर रहा है। तो आईएमएस को जो है इतना कंजस्टेड बना दिया गया है कि आईएमएस इतना कंजस्टेड कर दिया गया है कि आप ये समझिए कि आईएमएस में बल्क में डेटा आने के बाद में आपकी 100 200 500 इनवाइसेस जो हैं आप वन बाय वन अगर करेंगे तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो है टैक्स पेयर और प्रोफेशनल जो है वो टू बी का ही सहारा ले रहा है आज की डेट में। तो आईएमएस आने के बाद में भी टैक्स पेयर को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है और सरदर्दी और बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमएस की कोई आवश्यकता नहीं थी। फालतू की एक फंक्शनैलिटी जिस्टेन के द्वारा डाल दी गई है जिसका किसी प्रकार का कोई यूज़ नहीं है। टैक्स पेयर और प्रोफेशनल इसको लेकर परेशान और हो गया है और अभी तक आईएमएस में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इनके चलते मेरे हिसाब से जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है उसको भी 2 से 3 डेट एक्सटेंड कर देना चाहिए जीएसटीएन को। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में बताए गए सारे जितनी भी बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अब आप अपना आईएमएस और टू बी आईएमएस के अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। आपको जो भी डर था आईएमएस का वो इस वीडियो को देखने के बाद में अब खत्म हो जाएगा। तो बने रहिएगा इसी चैनल पर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।